तुम शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे कि ये सारी तस्वीरें बस दो लड़कियों ने खींची थी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जिसे समझना आसान नहीं है शायद, और सहना भी नहीं। शुरुआत में तुम्हें एक फोटो नॉर्मल लगेगी, दो दोस्त होती है, हंसती हुई, घूमती हुई, जिंदगी को एंजॉय करती है। लेकिन जैसे जैसे तुम इन तस्वीरों के अंदर उतरते जाओगे तुम्हें महसूस होगा कुछ तो गलत है, बहुत गलत। और जो तस्वीरें मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूँ वो उनकी आखिरी तस्वीर है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी कैमरे को उठाया ही नहीं, या शायद उठा ही नहीं पाई। साल 2014, नीदरलैंड्स। दो लड़कियां क्रिस और लेजन, दोस्ती गहरी थी, सपने बड़े थे। 6 महीनों तक कैफे में एक काम किया, सिर्फ एक ट्रिप के लिए। वो ट्रिप था पनामा का। उन्हें क्या पता था कि जिस ट्रिप के लिए वो पैसे को जोड़ जोड़ कर एक कर रही हैं, वह ट्रिप उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर बन जाएगा। पनामा घने जंगलों में, खामोश पहाड़ों और एक ऐसी वाइल्डनेस जो इंसान को निगल सकती है। शुरुआत में तो सब चीज परफेक्ट चल रहा था, हंसी, पिक्चर्स, नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने अचानक से मोड़ लिया। उन्होंने एक हाइकिंग ट्रेल के बारे में सुना, एल पिनिस्टा। प्लान था सिंपल, पहले दिन हल्का एक्सप्लोर, दूसरे दिन गाइड के साथ पूरा ट्रेल। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने पहले ही दिन अकेले जाने का फैसला लिया। 1 अप्रैल, हल्का सामान, 2 फोन, 1 कैमरा और एक ऐसा रास्ता जहां से हर कोई वापस नहीं आता। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। 2 अप्रैल, 3, 4 और फोटो कोई भी क्लिक नहीं हुआ। बस 2 फोन जो बार बार इमरजेंसी नंबर पर मिलने की ट्राई कर रहे थे, लेकिन हर बार सन्नाटा था। फिर अचानक 8 अप्रैल की रात अचानक कैमरा ऑन होता है। 1, 2 नहीं बल्कि 90 से ज्यादा फोटोज क्लिक हुई, वो भी रात के अंधेरे में। फ्लैश चमकता है, लेकिन सामने क्या है कुछ साफ नहीं दिखता। पेड़, पत्थर या कुछ और। मानो ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरे में घबरा कर बार बार फ्लैश ऑन कर रहा हो, जैसे उसे डर लग रहा हो कि अंधेरे में कुछ चीज है और वो देखना चाहता हो कि क्या वो चीज अभी भी वही है। उन तस्वीरों में एक भी चेहरा नहीं था, बस एक फोटो जिसमें सिर्फ बाल दिखते थे, चेहरा नहीं, जैसे चेहरे दिखाने की हालत ही नहीं हो। अब असली खौफनाक कहानी यहाँ से शुरू होता है। 2 महीने बाद जंगल के एक कोने में एक बैग मिलता है, साफ सूखा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहाँ पर रखा हो। फिर धीरे धीरे जंगल अपना राज उगलना शुरू करता है। पहले एक हड्डी मिलती है, फिर दूसरी, और फिर टुकड़ों में बिखरी हुई पूरे जंगल में हड्डियां मिलती हैं। कोई एक जगह नहीं, बस जंगल में इधर उधर फैली हुई। कुछ हड्डियां इतनी अजीब तरीके से साफ थी, इतनी साफ कि लोग कहते हैं कि ये नेचुरली नहीं हो सकता। एक जूता मिलता है, फिर उसके अंदर पैर का आधा कटा हुआ भाग होता है। जंगल ने सब कुछ नहीं लिया था, कुछ चीजें बस छोड़ दी थी। अब सोचो, अगर ये सिर्फ एक हादसा होता तो शरीर एक जगह होना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे नेचर ने उन्हें टुकड़ों में तोड़ा हो, या किसी ने फोन, डेटा और भी डरावना था। शुरुआत में सब नॉर्मल, फिर गलत पासवर्ड बार बार, मानो जैसे कोई उनका फोन दूसरा इस्तेमाल कर रहा हो। असल में उसका मालिक वो नहीं था, और एक फोटो 509 गायब था पूरी तरह से, जैसे उसमें कुछ ऐसा था जो कोई भी नहीं जानना चाहता कि दुनिया देखे। अब 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो जंगल में खो गए, या एक दिन भूख, चोट और डर, और आखिरी में अकेलापन इतना गहरा कि इंसान खुद से भी डरने लगे। या फिर वो अकेली नहीं थी, किसी ने उन्हें पाया अकेला, लेकिन बचाया नहीं और उसे मार दिया। उस दिन के बाद वे वापस नहीं लौटी, न घर, न गाइड के पास, न किसी के पास, बस गायब। जंगल ने उन्हें निगल लिया था। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, पुलिस, डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, लेकिन जंगल के कुछ भी वापस नहीं दे रहा था। दिन बीतते गए, हफ्तों में बदल गए, और उम्मीद डर में। फिर 2 महीने बाद एक बैग मिला नदी के किनारे, लेकिन अजीब बात ये थी कि बैग साफ था, सूखा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखकर छोड़ा हो। उस बैग में थे फोन, कैमरे और कुछ पैसे और पासपोर्ट और सच के कुछ टुकड़े। कैमरा खोला गया, 90 से ज्यादा तस्वीरें थी उस कैमरे में। शुरुआत की तस्वीरें तो कुछ नॉर्मल थी, लेकिन फिर 8 अप्रैल की रात की तस्वीर, 1 बजे से 4 बजे तक अंधेरे में खींची गई तस्वीरें बहुत ही ज्यादा डरावनी, जैसे कोई घबराहट में बार बार फ्लैश मार रहा हो, या अंधेरे में कुछ देख रहा हो, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहिए था। एक तस्वीर में बस बाल दिखा,
चेहरा नहीं, जैसे जानबूझकर चेहरे से बचा गया हो। और सबसे अजीब इमेज 509 जो कि गायब था, पूरी तरह डिलीट, ऐसे जैसे किसी ने सबूत को जान के मिटाया हो। फ़ोन रिकॉर्ड्स बताते हैं बार बार इमरजेंसी कॉल, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। फिर आईफोन पर गलत पासवर्ड और बार बार जैसे फ़ोन चलाने वाला असल मालिक नहीं हो। फिर जंगल से कुछ हड्डियां मिली, बिखरी हुई, टूटी हुई, कुछ असामान्य रूप से साफ। अब सवाल, क्या हुआ था उनके साथ? पहले थ्योरी ये कहती है कि वो रास्ता भटक गई थी, एक की मौत, दूसरी की अकेले डर हुई और पागलपन की हालत में रात में तस्वीरें खींचती रही। धीरे धीरे जंगल ने दोनों को खत्म कर दिया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि वो अकेली नहीं थी, जंगल में कोई और भी था, कोई जो मददगार नहीं था बल्कि शिकार करने वाला। उनके साथ कुछ हुआ जो कि बहुत ही गलत था और बाद में सबूतों को इस तरह सेट कर दिया गया कि लगे सब कुछ नेचुरल था। पर सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, हर जवाब डरावना है और शायद कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी सामने नहीं आनी चाहिए।